हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग ना पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, अच्छा ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है ना, ये जो तरीका है, ये बेसिकली दो जगह बहुत काम आता है। एक तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए पॉलिनोमियल के चैप्टर में, क्लास 8th और इवन 10th वाले बच्चों के लिए भी, और मैथमेटिक्स में ये फैक्टर आपको पता रहना चाहिए। ओके, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली लेकिन क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ और 8th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं ना, हम क्या करेंगे कि ये चार एग्जाम्पल से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, इस प्रकार के पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म से। ओके, तो इसको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब देखिए, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये वाला लेंगे। ओके, उससे पहले आपको इन जनरल एक और बात पता होनी चाहिए, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, उसकी जनरल फॉर्म होती है ऐसी ax² + bx + c। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल हैं देखो इस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे जैसे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, जैसे इसमें देखो x के साथ 1 है, या x के साथ 2 है, मतलब x² के साथ, यहाँ पे x² के साथ 6 है, या x² के साथ 12 है। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है। वैसे ही bx है। ओके, तो जैसे इसमें क्या है, b की वैल्यू 3 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें -7 है, और प्लस c सम कांस्टेंट होता है। जैसे में कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो है आपकी 2, यहाँ पे 3 है, -6 है और +1 है। ओके, इसमें क्या है, b और c आपके 0 हो सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू जो है वो जनरली 0 नहीं होती, नहीं तो फिर ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाते। ओके, तो हम ये चार एग्जांपल लेंगे, इनको क्या करेंगे, एक एक करके हम इनके फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ओके, और आप जरा वो ध्यान से देखिए कि उसको कैसे करा जाता है। तो अभी हम सबसे पहले ये वाला पॉलिनोमियल जो है इसको स्प्लिट करेंगे। ये जो सबसे सिंपलेस्ट वाला केस मैंने लिया है, देखो इसकी फॉर्म क्या है, वही है ax² + bx + c। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, और c की वैल्यू 2 है। सबसे पहले जब हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब ये होता है कि हमने जो पहली टर्म को ऐसे ही लिखना है और लास्ट वाली टर्म भी ऐसे लिखना है। ओके, ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको हमने दो टर्मों में स्प्लिट करना है। ओके, समथिंग एंड समथिंग। ओके, तो वो स्प्लिट करने के लिए हमको वो दो फैक्टर जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए तरीका क्या है। सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ओके, a और c को मल्टीप्लाई करके देखते हैं वो कितना आ रहा है। हमारे वाले केस में देखो a की वैल्यू है 1, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है। ओके, c की वैल्यू 2 है, तो 1 × 2 ये आ गया 2। अब 2 के फैक्टर क्या होते हैं, करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, 2 के फैक्टर होते हैं 2 × 1। अब मुझे इन फैक्टर के दो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि वो क्या होना चाहिए, कि वो जो दो कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए, अगर उन दोनों कॉम्बिनेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं, ये खाली स्थान है ना, मुझे नहीं पता वो क्या है, वो मुझे बनाने, उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो a × c से जो भी वैल्यू आई है वो आनी चाहिए, तो वो वैल्यू है 2। अब उन्हीं कॉम्बिनेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बीच वाली वैल्यू रह जानी चाहिए, तो बीच वाली वैल्यू क्या है, वो है 3, है ना। तो देखिए एक बात तो कन्फर्म है, जब मैं दो चीजों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास प्लस आ रहा है ना, तो वो तभी आ सकता है या तो दोनों की चीज, दोनों में माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूं तो भी प्लस आए, या तो दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई करूं तो भी प्लस आ सकता है। तो ये बात कंफर्म होगी यहीं से कि मेरे दोनों के दोनों जो फैक्टर रहेंगे या तो वो प्लस रहेंगे या तो दोनों माइनस रहेंगे। ओके, और उन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो वो क्या आएगा, प्लस आना चाहिए। तो देखो दोनों प्लस को ही ऐड करूं तभी प्लस आएगा, क्योंकि दो माइनस को ऐड करके तो कभी प्लस आ नहीं सकता। तो अल्टीमेटली ये प्रूव होगा कि वो दोनों फैक्टर जो है वो प्लस के ही रहेंगे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। ओके, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये दो ही फैक्टर है 2 और 1, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, 2 और 1 हो गए। देखो +2 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा, +2 और +1 को जब ऐड करेंगे तो +3 हो जाएगा, है ना। तो मेरे जो अल्टीमेटली वो फैक्टर क्या बने, मेरे फैक्टर बने +2 एंड +1। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि +1 का मतलब ये हो गया कि अब ये +x हो जाएगा और +2x हो जाएगा। ओके, हो गया। अब ये था मेन स्टेप इसका, ये सबसे इजी वाला मैंने लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको लगा हुआ कि बहुत आसान है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, आगे क्या है, नेगेटिव टर्म्स भी आने वाली है। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसके बाद आगे क्या है, अब ये स्प्लिट हो गया ये वाला, क्योंकि ये जो 3x था ना, मैंने इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया x + 2x में। अब ये जो पहली दो टर्म है ना, इसमें से मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसा कॉमन निकालूंगा मैक्सिमम जो पॉसिबल है। तो इसमें देखो दोनों में सिर्फ x कॉमन निकल सकता, तो अंदर क्या रह जाएगा, x + 1 रह जाएगा, क्योंकि इसमें से जब x गया, x² में से तो x रह जाएगा, और जब इस x में से x बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा। अब मुझे इन दोनों में से ऐसा कुछ कॉमन निकालना है कि अंदर x + 1 ही रहना चाहिए।
ठीक है, तो इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है कि x प्लस वन ही रह जाए अंदर। मैं अगर प्लस टू कॉमन ले लूँ ना, तो प्लस टू में से देखो अगर दो बाहर चला गया ना 2x में से, तो यहाँ x रह जाएगा, और 2 में से अगर दो बाहर चला गया तो 1 रह जाएगा। ओके, अब क्या होगा आगे, अब ये जो x प्लस वन है ना, ये मैं कॉमन ले लूंगा बाहर। ओके, जब मैंने इसको बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, ये वाला x और ये वाला प्लस टू, तो ये फैक्टर हो गया। ठीक है, ये जो है ये आप देखिए मैंने कैसे किया। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं कि कैसे हो सकता है। सेकंड मैंने ये वाली टर्म ली है। ओके, इसमें देखो अगर इसको मैं कंपेयर करूं, ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मैं कंपेयर करूं, तो इसमें ए बी और सी की वैल्यू आपको क्लियरली समझेगी। देखो ये ए बी और सी, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी क्या होता है, देखो ए क्या है 2 है और सी क्या है 7 है। ओके, तो ये कितना हो जाए, 7 नहीं सॉरी 3 है। ओके, इट इज 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के मैं फैक्टर अगर करूं तो क्या बन जाएगा, देखो 2, ये 3 हो जाएगा। ओके, ये 3 से चलेगा तो ये 1 रह जाएगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा, वो भी प्लस का है क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों टर्में प्लस की है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें पहली टर्म 2x स्क्वायर ऐसे लिखूंगा, लास्ट वाली टर्म प्लस 3 भी ऐसे लिखूंगा। ओके, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करूंगा मैं दो भागों में, वो ये खाली स्थान मैंने डाल दिया, दिस इज रिक। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, वो क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि वो जो भी दो टर्में हैं जब मैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए मेरा, +6। और जब उन दोनों टर्मों को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने पे यही बीच का 7 बनना चाहिए। ओके, तो +7 बनना चाहिए, मतलब ये +6 है। अब देखो सिंपल सी बात है कि यार जब +6 दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से प्लस कब बनता है, या तो मैं माइनस इंटू माइनस करूँ तो प्लस होता है। ओके, या तो मैं प्लस इंटू प्लस करूँ तो भी प्लस होता है। ओके, तो हमारे केस में क्या है कि या तो वो दोनों टर्म में प्लस किया तो दोनों टर्म में माइनस किए। अब ये हो गया ऊपर वाले से कंक्लूजन। नीचे वाले से क्या है कि जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस ही आना चाहिए, है ना। तो अब मेरी कंडीशन है कि या तो मैं दोनों प्लस लूँ या तो दोनों माइनस लूँ। तो भाई अगर मैं दोनों माइनस अगर गलती से ले लूंगा तो आगे तो प्लस बनेगा ही नहीं ना कभी, तो मुझे दोनों प्लस की ही लेनी पड़ेगी। ओके, तो ये भी कंफर्म हो गया, साइन भी पता चल गया मुझे कि मेरी जो भी वो टर्में रहेंगी वो प्लस की ही रहेंगी। ओके, ये रहेगी, ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। तो वो जो भी टर्में रहेगी वो प्लस की ही रहेगी। ठीक है, अब वो क्या हो सकती है, देखिए 2 इंटू 3 6 और 1। ठीक है, वो क्यों, देखो 6 और 1 को जब मैं गुणा करूंगा +6 और +1 को, तो वो +6 ही हो जाएगा, और +6 और +1 को जब मैं ऐड करूंगा तो +7 हो जाएगा, है ना। तो बस ये हो गया। तो वो टर्म क्या रहेगी, एक रहेगी +6x और दूसरी की क्या रहेगी +x। ओके, तो ये मैंने स्प्लिट कर दिया। अब क्या है नेक्स्ट, तो बहुत सिंपल होता है कि इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं। देखो 2x बहुत इजीली निकल जाएगा इसमें कॉमन। ठीक है, तो 2x जब कॉमन निकाला इसमें से तो अंदर क्या रह गया आपका, x रह गया। इसमें से जब 2x बाहर जा चुका है तो ये 3 रह जाएगा। ओके, अब ये जो बाकी की दो रकम है इसमें से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है कि x + 3 रहना चाहिए। ठीक है, अब ये तो खुद ही x + 3 है, तो इसमें सिर्फ +1 कॉमन निकल सकता है। अब क्या ये x + 3 और x + 3 में कॉमन निकाल लूंगा पूरी इक्वेशन से बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला 2x। ओके, और ये वाला +1। ओके, तो इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, तो एक और अभी लेते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ निशान क्या है ना, बड़े इजी एक ये भी इजी था। अब एक नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेवल का, उसमें देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट ये है, इसमें देखो एक नेगेटिव टर्म आ गई। इसको अगर मैं कंपेयर करूं अभी ax² + bx + c से, तो यहाँ पे क्या है, देखो a की वैल्यू तो 6 है, ठीक है, b की वैल्यू 5 है, c यहाँ पे क्या है ना -6 है, नेगेटिव है c। ठीक है, तो अब देखो a इंटू सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 6 है, c की वैल्यू क्या है -6 है। ठीक है, तो ये -36 हो जाएगा भाई अभी। तो a और c की वैल्यू इस बार नेगेटिव आ गई है ना। अब 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो ये क्या 2 से चलेगा तो ये 18 रह गया, फिर 2 से चला ये 9 रह गया, 3 से चला 3, फिर 3 से चला देंगे 1 रहेगा। तो इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ओके, अब देखो मुझे अगेन जो है ना ये क्या करना है कि ये पहली टर्म तो ऐसे लिखूंगा मैं 6x², लास्ट की टर्म भी ऐसे रहेगी। अब बीच की दो टर्म है कुछ जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन इतना पता है कि जब उन दो टर्मों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो ये a इंटू सी आना चाहिए, मतलब -36 आना चाहिए। अब यहां पे देखो क्या हो गया, जब मैं दो रकमों को गुणा करता हूं तो अगर वो माइनस आए ना तो एक रकम माइनस की होनी चाहिए, एक रकम प्लस की होनी चाहिए। ओके,
अभी ब्रैकेट में क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन निशान मुझे यहीं से ऐड ही लग गया, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तभी अल्टीमेटली माइनस बनेगा, अदरवाइज नहीं बन सकता। अब उसी फिल इन द ब्लैंक्स में अगर मैं जब उन दोनों को ऐड करता हूँ, ओके, उनको जब मैं ऐड करता हूँ, मुझे नहीं पता है क्या रकम है, इसको जब मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करके क्या आना चाहिए, बीच वाले रहना चाहिए, तो +5 आना चाहिए, वो बी आना चाहिए मतलब। अब देखो ऐड करके +5 कब आएगा, देखो एक रकम तो नेगेटिव है, एक रकम पॉजिटिव है, तो यहीं पता चल गया, लेकिन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली जो रकम है ना ये बड़ी रहेगी और ये वाली जो है वो छोटी रहेगी, क्योंकि एक छोटी माइनस में मैं बड़े प्लस का ऐड करूं तो अल्टीमेटली प्लस रह जाएगा। ओके, अब जो इन फैक्टर्स को चेक करके देखते हैं कि ऐसा क्या बन सकता है। देखो एक तो क्या है, 2 दूने 4, 3 तीन 9, तो 4 गुणा 9 ये 36 होता ही है, ठीक है। अब बड़ी रकम जो है वो होनी चाहिए आपकी किस चीज़ की, प्लस की, तो अगर मैं ये +9 ले लूँ और ये माइनस छोटी और -4 ले लूँ, जब इनको गुणा करूँगा तो -36 बन जाएगा, और जब इनको मैं ऐड करूँगा ना +9 और -4 को, तो ये +5 बन जाएगा। तो देखो मेरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, +9 और -4 हो जाएंगे। ओके, तो 9 प्लस का रहेगा और 4 माइनस का रहेगा, ठीक है, ये 9 प्लस का और 4 माइनस का, ठीक है, तो यानी कि +9 और -4 बन गए फैक्टर मेरे। तो मैं अभी क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं +9x और -4x, ये स्प्लिट हो गया अब, ठीक है। ये स्प्लिट, ये वाली जो प्रोसेस है ना स्प्लिट करने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने बताई यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए, अब मुझे इन शुरू की दो रकमों में से कोई ऐसी मैक्सिमम कॉमन निकालनी है। देखो 6 और 9 में ना एक तो 3 तो कॉमन होता है, और x² है ये x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। जब 6x² में से 3x बाहर चला गया तो ये रह जाना चाहिए 2 एंड x। ओके, और यहाँ पे क्या रहना चाहिए, इसमें से 3x बाहर चला गया है तो ये +3 रह जाएगा। ओके, अब भाई इन दोनों में से भी कोई ऐसी चीज़ कॉमन निकालनी है कि अंदर 2x + 3 ही रहना चाहिए। ओके, देखो पहली बात है कि दोनों रकमें अंदर प्लस की है, तो एक माइनस साइन तो बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और ऊपर से मैं अगर 2 बाहर निकाल दूंगा, देखो जब इसमें से -4x में से -4 बाहर चला गया तो अंदर रह जाएगा +2x, और -6 में से अगर -2 बाहर चला जाएगा तो +3 रह जाएगा। अब क्या ये 2x + 3 और 2x + 3 में सबसे बाहर निकाल देता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा 3x - 2। ओके, तो ये देखो स्प्लिट हो गया, ये अब मेरा फैक्टर बन गया मिडल टर्म का यूज करके। ओके, अब इसी तरह से ना एक लास्ट वाला एग्जांपल रह गया, उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए अभी ये लास्ट वाली टर्म जो है, लास्ट वाली टर्म में क्या कर रहे हैं हम लोग, लास्ट वाली टर्म में हम अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो है ax² + bx + c हो गया। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, 12 है, इसमें b की वैल्यू क्या है, -7 है, और c की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अब a × c अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 12 × देखो a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 1 है, 12 × 1, तो ये 12 आ जाएगा। अच्छा, अब 12 के फैक्टर क्या है, 2 6 2 3 3 1, 2 × 2 × 3 × 1, इतने फैक्टर हो गए। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, पहली टर्म तो मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ 12x², लास्ट वाली टर्म +1 भी ऐसे रहेगी। अब बीच में क्या है ना, 2 अननोन टर्म है जो मैं इसको स्प्लिट करके लिखने वाला हूँ, लेकिन एक बात है कि मुझे यहाँ से कंडीशन पता चल गई है। ओके, तो कंडीशन क्या है, देखो वो टर्मों को दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये जो भी टर्में हैं जब उनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आना चाहिए 12, ठीक है। जब उन दोनों टर्मों को मैं ऐड करूंगा ना, ठीक है, तो मेरे पास ये -7 आना चाहिए, तो दैट शुड बी -7। एक बात कंफर्म है कि जब मैं दो टर्मों को मल्टीप्लाई करूं तो वो आना चाहिए प्लस। तो जैसे मैंने पहले बोला था, या तो दोनों टर्म में प्लस की रहेगी क्योंकि प्लस इंटू प्लस जो है वो प्लस रहता है, या दोनों टर्म में माइनस की रहेगी कि माइनस इंटू माइनस जो है वो भी प्लस हो जाता है। और लेकिन अब मैं दोनों अगर प्लस ले लूँ बाई चांस, तो फिर जब मैं प्लस ऐड करूंगा तो माइनस नहीं कभी बन सकता, वो प्लस ही रहेगा। लेकिन मैं माइनस में माइनस ऐड करूं तो वो माइनस हो सकता है। तो यहाँ से इतना कंफर्म हो गया कि ये दोनों टर्म्स जो है वो माइनस की रहने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं, दोनों माइनस रहेगी। ओके, तो अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ओके, इसके अलावा क्या है, अब वो क्या रहनी चाहिए ऐसी, देखो अगर मैं 7 आना चाहिए उनको ऐड करके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 × 2 4, ओके, और 3 12, 4 और 3 12 ले सकता हूँ मैं। देखो 4 और 3, -4 -3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा +12 हो जाएगा। -4 में माइनस करूंगा मैं, मतलब -4 में मैंने -3 ऐड करना है तो -7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -4 और -3 मेरे को 2 मिल गए, ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, -4x और -3x,
ओके, तो ये दोनों टर्म में मेरे को मिल गई। अब ये शुरू की दो टर्म में से ना मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन निकालना है। देखो 12 और 4 में एक तो 4 कॉमन होता है और x तो कॉमन है इसमें। अब 12x² में से 4x अगर चला गया तो वो 3x रह जाएगा, और 4x जब बाहर गया तो ये -1 रहेगा। ओके, अब इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ कॉमन निकालनी है कि 3x + 1 रहना चाहिए, -1 रहना चाहिए अंदर। ओके, 3x - 1 ये माइनस है। तो अब क्या, देखो माइनस तो ऑलरेडी, लेकिन प्लस चाहिए, तो मैं इसमें से अगर -1 निकाल लूँ तो ये -3x में से -1 बाहर चला गया तो +3x हो गया, और -1 में -1 चला गया तो वो -1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू +1 होता है। तो मैं एक -1 बाहर निकाल दिया है तो अंदर -1 रह जाएगा। ओके, अब क्या है, 3x - 1 जो है वो मैं कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, ये दोनों मैंने बाहर लेके चला गया ये, तो अंदर रह गया ये 4x और ये -1। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आ गया। ओके, तो ये जो है एक मैंने मेथड बताने की कोशिश करी है, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये जो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिडिल टर्म से जो है ना कैसे करते हैं, आपको फिर धीरे धीरे ईजी लगने लगेगा। ओके, सो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छा लगेगा धीरे धीरे। तो बेसिकली ये क्लास 9, 8th, 9th और 10th, ये 3 क्लासेस में ना लोगों के काफ़ी काम आता है। स्पेसिफिकली 10th और 9th वाले बच्चे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।